स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज जो है हम बताने जा रहे हैं वृत्त का व्यास और त्रिज्या वाले किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्राय आप क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे आपको जैसे एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा बोल रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात करें। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक जो है वृत्त बना लेंगे। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक, कि बोल रहा है एक वृत्त का व्यास, व्यास क्या बोलता है? व्यास, वृत्त का व्यास जो है कितना दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या ज्ञात करने वाला। त्रिज्या जो है त्रिज्या जिसको हम आर से सूचित करते हैं। ठीक, त्रिज्या को छोटी आर से सूचित करते हैं और आर माने होता है दोस्तों, लिख लीजिए आप कहीं पे, आर माने होता है रेडियस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस माने त्रिज्या। डी, व्यास को हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं, छोटी डी। यहाँ पे आप छोटी डी भी लिख सकते हैं। ठीक, व्यास नहीं लिखना है तो डी बराबर लिख सकते हैं। ठीक, डी बराबर आप इसको बोलते हैं डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। इसको बोलते हैं हिंदी में व्यास। इसको छोटी डी से आप लिख सकते हैं। तो डी हमारा 14 सेंटीमीटर, आर बराबर ज्ञात करें, यानी आर बराबर वाट क्या है बस। तो एक सूत्र है दोस्तों, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मतलब आर बराबर सूत्र है D/2। ठीक, ये सूत्र है आर बराबर D/2। तो हम जो है इस सूत्र में रख देंगे आर जो हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी ज्ञात करना है। डी मेरा डायमीटर, व्यास मेरा दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख देंगे बटा 2, 2 से कटा देंगे, 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या मेरा कितना निकल के आ गया? आर, रेडियस त्रिज्या कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक, और एगो देखिए वृत्त, एगो समझ लीजिए, एगो कैसे फोटो बना देते हैं आप लोग को, समझने में आसानी होगा। मान लीजिए गोल रहता है, थोड़ा गोल नहीं बना पाए, इस तरह से पूरा गोल रहता है। ठीक, यहाँ पे केंद्र रहता है वृत्त का। व्यास बोलता है इस परिधि से, केंद्र से होकर दूसरी परिधि को, इस वाले को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक, जो केंद्र से होकर, वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती है ना, इसको व्यास बोलते हैं, इसको पूरा को। ठीक, देखिए यहाँ से, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, मतलब ऐसे इतना दूरी को आर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक, तो डी देखिए इतना से इतना दूरी है, डबल है। आर हमको ज्ञात करना है तो इसका आधा डी का आधा होगा, मतलब D/2 होगा, 14/2 हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो व्यास ज्ञात करिए। त्रिज्या हम लिख देंगे, नंबर 2 लिख देंगे, हम बनाएंगे आंसर। त्रिज्या यानी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने भूल गया। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर होगा दोस्तों, लिख लीजिएगा। देखिए आर बराबर देखिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास ज्ञात करें। तो व्यास ज्ञात करना है तो डी माने वाट, तो डी का सूत्र होगा दोस्तों D बराबर 2R, मतलब 2 गुना त्रिज्या। 2 यहाँ गुना त्रिज्या, आर माने त्रिज्या। ठीक, तो हम डी ज्ञात करेंगे, D बराबर 2 लिख देंगे, गुना आर कितना है दोस्तों? 5 है। ठीक ना, तो 5 दूनी 10, क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर, तो यहाँ भी होगा सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल दोस्तों आप समझे होंगे आज कि व्यास और त्रिज्या को समझने में यदि हेल्प मिला होगा तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड। और भी इसी तरह का वीडियो जो हमारे चैनल पर आता रहेगा और काफ़ी आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।